नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनीषा। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे गणेश चतुर्थी व्रत पूजन की तैयारी हमें कैसे करनी है, क्या क्या चीजें हमें पहले से लगा के रख लेनी है। जैसे कि उस दिन निर्जला व्रत रहता है, तो हमें ज्यादा भाग दौड़ ना करनी पड़े और हम बहुत आसानी से और बहुत ही मन लगा के भगवान गणेश की पूजा कर सकें। तो हमारे परिवार में क्या क्या चीजें चढ़ाई जाती हैं और हम लोग क्या व्यवस्था करते हैं, वो तैयारी हम आपको अपनी दिखाएंगे। और रही बात दोस्तों पूजा करके, तो मैंने सोचा था आपके लिए पूजा की एक वीडियो फिर से बनाएंगे, लेकिन मेरी तबीयत थोड़ी सी खराब हो चुकी है। कल से बहुत ज्यादा फीवर है, अभी मैंने जो है मेडिसिन ली है, तो थोड़ी सी बोलने लायक हुई हूँ। तो मैंने सोचा अपनी तैयारी तो कम से कम आपको दिखा दूं। और पूजा करके मैंने पहले से आपको वीडियो दी है, यदि आपको पूजा विधि देखनी है तो हमारे जो भगवान गणेश की पूजा विधि आप लिखेंगे मनीषा त्रिपाठी करके गणेश चतुर्थी, तो वो आपको वीडियो आ जाएगी, तो आप प्लीज वहां से देख लीजिएगा। अभी मैंने क्या क्या तैयारियां करी हैं, कैसे भगवान चंद्र को अर्घ देने के लिए जो थाली तैयार करी है, क्या क्या चीजें इसमें रखनी चाहिए, या फिर जो हमारे यहाँ पूजा में लगता है इस तरह से एक थाली आपको तैयार करनी होती है, जिसमें जल अक्षत पुष्प और ये फूल माला वगैरह रखते हैं ये। या फिर भगवान के लिए क्या क्या श्रृंगार की चीजें मैंने माता पार्वती के ले ली है, क्योंकि प्रतिमा हमने ये वाली लेनी है। ये वाली जो प्रतिमा होती है हम लोग यही की पूजा करते हैं। यदि आप चाहें तो भगवान गणेश की जो माता लक्ष्मी के साथ में होती है वो वाला भी ले सकते हैं। तो कोई भी ले ले, इसमें भगवान शिव माता पार्वती और नंदी सभी की पूजा हो जाती है, तो इसलिए ये वाली प्रतिमा हम लोग इस्तेमाल करते हैं। और ये हम लोग के यहाँ चढ़ाया जाता है ये सभी चीजें। तो अभी हम आपको डिटेल में नीचे कैमरा करके अच्छे से दिखा देते हैं, और हम यहाँ पे सेटअप करके भी दिखा देंगे कि कैसे आपको क्या क्या चीजें रखनी है और कलश कैसे बनाना होता है, क्योंकि इसमें दीप कलश बनाया जाता है इस तरीके से। तो दीप कलश में क्या क्या चीजें डालते हैं और कैसे तैयार करते हैं वो हम आपको दिखा देते हैं। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पे एक पात्र लिया है और इसमें स्वस्तिक बनाया है और एक मौली की धागा लगा दिया है। अब इसके अंदर हम पान के पत्ते और आम के पत्ते डालेंगे। तो इन पत्तों पे भी मैंने ये कुमकुम का टीका लगा दिया है, यानी कि रोली को घी में बना के ये इस तरह से बना लिया मैंने, और इसी से इसमें मैंने टीका लगा दिया है। अब पात्र में यानी कि कलश में हमें क्या क्या डालना है वो हम जान लेते हैं। तो थोड़े से हमें अक्षत डाल देने हैं, थोड़ी सी हल्दी डाल देंगे, आप चाहें तो जो ये वाली हल्दी होती है ये भी आप डाल सकते हैं। और इसमें हम एक हरी इलायची डालेंगे और 2 लौंग डाल देंगे, और उसके ऊपर हमें पान के पत्ते रखने हैं, लेकिन उससे पहले आपको थोड़ी सी दूर्बा इसमें जरूर डाल देनी है। एक सुपारी आपको डाल देना है और एक सिक्के डाल देने हैं। तो ये जो चांदी का सिक्का होता है हम अक्सर यही डालते हैं, इस तरह से आपको डाल देना है। अब हम इसमें पत्ते लगाकर इस तरह से इसे बना लेंगे। ये दीप कलश है, इसलिए हमने आपको बनाना बता रहे हैं। ये हमारा कलश तैयार हो गया। अब इसके ऊपर आपको एक दीपक रख देना है इस तरह से यहाँ पे। ठीक है, इसके अंदर हम घी डालेंगे। तो ये इस तरह से घी इसमें डाल के आप इसे प्रज्वलित कर देंगी, तो पूजा आपकी स्टार्ट हो जाएगी। इस तरह से ये हमारा दीप कलश हो गया। इस तरह से कलश इसे हम साइड में कर दे रहे हैं दोस्तों। और पूजा की थाली में हमें क्या, एक इस तरह से आप ले लें, इसमें अक्षत है, काले तिल है, और ये हल्दी है, और ये रोली है, और सिंदूर भगवान गणेश को जरूर लगाना चाहिए। तो इस तरह से आप सिंदूर पूजा वाला जो आपका अलग से है ले लें, वरना आप एक फिर नए पात्र में भी सिंदूर ले सकते हैं। तो हम लोग पूजा के लिए अलग रखते हैं। और एक ये पुस्तक आती है गणेश चतुर्थी व्रत की, इसमें माघ मास और भादो मास दोनों की कथाएं होती हैं। तो ये इस तरह से आप ले लें। और भगवान के लिए हमें दक्षिणा चाहिए जरूर। धूप दीप दिखाने के लिए हमने धूप यहाँ पे अलग से रख लिया है। और ये भगवान गणेश को जनेऊ है। ठीक है, जनेऊ ना हो तो आपके पास जो कच्चा सूत होता है उससे इस तरह से छोटा सा बना भी सकते हैं। ठीक है, तो हमने एक कलश देवता के लिए जनेऊ बनाया, एक भगवान गणेश के लिए ये रख लिया है। और ये माचिस है दीपक वगैरह जलाने के लिए। अष्टगंध का तिलक भी मैंने रखा है।
ये लौंग, इलायची और हल्दी और सुपारी। तो ये लौंग इलायची मुख शुद्धि के लिए हम इस्तेमाल करेंगे। इस तरह से भगवान गणेश को 2 लौंग, 1 हरी इलायची और 1 सुपारी, तो ये जब हम भोग वगैरह लगा लेते हैं उसके बाद ये मुख शुद्धि के लिए भगवान को दिया जाता है पान, और उसके बाद में दक्षिणा देते हैं। मैंने पूजा विधि में आपको करके दिखाया है, तो वो वीडियो अगर आप डिटेल में देखना चाहते हैं तो वो जरूर देखें। भगवान के लिए पीले पुष्पों की माला है, और ये माँ पार्वती के लिए कुछ है। ये सफेद पुष्प भगवान चंद्र को अर्घ देने के लिए, और पीले कुछ पुष्प हैं कलश में इधर उधर पूजा करने के लिए जो लगता है वो। तो ये सभी चीजें एक साथ हम रख लेंगे। और भगवान गणेश को पान के पत्ते, मतलब पत्ते उन्हें बहुत ही प्रिय हैं, तो मैंने यहाँ पे बिलपत्र, मेरा उतना अच्छा नहीं है दोस्तों, मुरझाई हुई पत्तियां हैं, तो कटे फटे आप ना चढ़ाएं। इस तरह से कुछ बिलपत्र है और ये कुछ समी पत्र है, ठीक है, और यहाँ पे दूर्बा घास है, तो ये ठीक है। तो ये सभी चीजें एक साथ करके आप रख लें भगवान के लिए एक थाली में। और दीपक की बात जैसे हम करते हैं ना कि चतुर्थी तिथि में 4 मुखी दीपक होना चाहिए, इस तरह से ये क्रॉस बत्ती आप लगाएं और इन्हें इस तरह से घी डाल के सेट कर लें, और चारों दिए आप जलाकर यहाँ पर जब भगवान गणेश का आरती करते हैं और फेरी करते हैं तो इस तरह से ये रखा जाता है, तो ये आप जरूर रखें। कलश के ऊपर एक अलग दीपक रहेगा और इस तरह परिक्रमा करते समय एक अलग से दीप आप लगाएंगे। और जब भगवान चंद्र देवता को अर्घ देना है, उनका पूजन करना है, तो उनके लिए एक अलग थाली हम तैयार करेंगे। पूजा में ये हम जल रख लेंगे क्योंकि जल के बिना हमारी पूजा अधूरी है। ये सभी चीजें हमने एक साथ रख लेनी है। और माता पार्वती के लिए श्रृंगार और भगवान गणेश के लिए वस्त्र, तो आप चाहें तो मौली भी पहना सकती हैं इस तरह से, वरना एक छोटा सा इस तरह पीला कपड़ा ले लें, जो भी आपको अवेलेबल हो इस तरह से आप ले सकते हैं। माता पार्वती के लिए आप इस तरह से चुन्नी कुछ श्रृंगार की चीजें ले लें, वरना फिर ये मेरे पास एक साड़ी नई रखी हुई थी तो हमने सोचा पहले पहनने से पहले माता को चढ़ा दे, तो इसलिए हमने चढ़ा लिया है। कोई जरूरी नहीं है कि आप इस तरह से साड़ी ही चढ़ाएं, ठीक है। तो ये श्रृंगार की चीजें हैं, मैंने अलग रख दी है। अब पहले भगवान चंद्र को अर्घ देने के लिए और एक थाली आपको लेनी है अर्घ देने के लिए, भगवान को प्लेट तैयार करना है चंद्र देवता के लिए। तो आप अगर प्लेन है तो वहां पे स्वस्तिक बना ले, और इस तरह से एक मेटल ये वाला पीतल आप ले, ठीक है। इस तरह से आप ना ले क्योंकि इसमें दूध या फिर गुड़ वगैरह नहीं डाला जाता है मीठा, और चंद्र देवता को जो हम अर्घ चढ़ाते हैं वो मीठा जल होता है, तो इसलिए हमें नहीं लेना है, हमें इस तरह से लेना है। और इसमें सबसे पहले हम थोड़ा सा कच्चा दूध डालेंगे। पूजन में दूध इस्तेमाल करना चाहिए तो कच्चा। ये थोड़ा सा दूध और जल मिला लें। अब इसमें थोड़े से अक्षत, थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा आपको मीठा इसे बनाना है, तो ये गुड़ हम डाल देंगे। इसमें हम डालेंगे सफेद पुष्प। तो ये हमारा भगवान चंद्र के लिए अर्घ तैयार हो गया, इस तरह रख लेंगे। और ये पूजन के लिए ये वाली प्लेट आपके पास है तो आप रख लीजिए। बाकी दूध भगवान गणेश के पूजन के लिए आप इस्तेमाल कर लीजिएगा। हमने यहाँ पे दीपक लिया है और इस तरह से ढकने के लिए, क्योंकि छत पे दोस्तों बहुत हवा होती है और हमारा दीपक हमेशा बुझ जाता है, हवा में लहराता रहता है, इसलिए आप ढकने की व्यवस्था जरूर करिएगा। कुछ भोग रख ले, जैसे कि भगवान को लड्डुओं का हमने भोग लगाया है तो थोड़ी थोड़ी आप रख सकते हैं, एक एक कोई भी प्रकार की मिठाई आप रख लें। तो यहाँ पे ये मैंने रख ली है। अब अर्घ देने के बाद भगवान चंद्र का पूजन करते हैं, दीप जलाते हैं, तो कभी कभी क्या होता है कि दिए हमारे बुझ जाते हवा के कारण, तो ये आप कपूर ले लीजिए, तो कपूर बुझता नहीं है, जितनी भी हवा हो थोड़ा सा ज्यादा आप जलाएंगे तो अच्छे से जलता रहेगा। इस तरह से एक मिट्टी का दिया ले लें। ये भीमसेनी कपूर है, अक्सर आप लोग पूछते हैं कि कौन सा कपूर यूज करते हैं, तो यही वाला हम यूज करते हैं। थोड़ा सा तोड़ के ये रखेंगे। ये हमारे चंद्र पूजन की थाली तैयार है। दोस्तों ये भोग लगाने के लिए हमारे यहाँ इस तरह से फल और लड्डू का भोग लगता है। ये काले तिल है, सफेद तिल है और ये रामदाने के लड्डू है। और फलों में इसे मकोया कहते हैं, और ये बेर है और ये नारंगी है। तो इस तरह से
ये सभी फल 4-4 की संख्या में चढ़ाए जाते हैं। यहाँ पे अमरूद लिए हैं और ये शकरकंदी है। तो किसी के यहाँ बॉयल करके चढ़ाते हैं, किसी के यहाँ कच्चा। बहुत सारे लोगों के यहाँ दोस्तों ये गाजर भी चढ़ाई जाती है। तो हमारे यहाँ गाजर नहीं चढ़ाते हैं, लेकिन हम आपको बता रहे हैं यदि आप क्या चढ़ाते तो आप जरूर चढ़ाएं। बैगन, मूली, इस तरह की चीजें भी चढ़ाई जाती हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें एक साथ धो के आप पहले से रख लें। सकते हैं हमारे यहाँ हर बार इतना तिल और ये गुड़ चढ़ाते हैं। ये हमारे बच्चे के लिए होता है, संतान के निमित्त, और इसको दान दे दिया जाता है। इसे स्वयं इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो ये दान के लिए है, काला तिल और गुड़। यदि आपके यहाँ होता है तो आप करें, वरना रहने दें। और ये है हवन के लिए, क्योंकि उस दिन अगियारी भी करते हैं। तो ये गाय का गोबर का उपला है। इस तरह से हम लोग थोड़ा सा इसमें कपूर डाल के इसे प्रज्वलित करेंगे, या फिर आप गैस चूल्हे पे भी इसे जला सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और थोड़े से काले तिल और घी देसी, और उसके साथ में ये देखिए काले तिल, देसी घी और गुड़ इसमें मिला लेंगी। ये वाला गुड़ तोड़ के एक साथ ऐसे करके, तो आप भगवान गणेश के मंत्रों के साथ में 4 बार, 8 बार, 16 बार, जितने बार भी इच्छा हो आप आहुति दे देंगी। कहते हैं कि हवन करने से वो सभी चीजें बहुत जल्दी देवताओं तक पहुंचती हैं। तो इसलिए अग्यारी जरूर किया करें। इस तरह से आप एक चौकी ले लें, उनमें कोई भी कपड़ा आप बिछा सकते हैं इस तरह से। चाहे आप पहले से इसको इस्तेमाल भी करी हैं तो उसे धो के आप ले लें, कोई इसमें वो नहीं होता है। यदि आपका नया है तो नया भी ले सकते हैं। ठीक है, तो अभी हमें वीडियो में करना है तो मैंने यही ले लिया है। यहाँ पे हमने ये भगवान की फोटो है,